नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल रादड़िया। प्रोफेशनल में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि कैसे आप एक एक्सेल टू एक्सएमएल टूल की मदद से मिनटों में मल्टीपल ट्रांजेक्शन को आप एक्सेल से टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। चाहे वो रिसिप्ट की एंट्री हो, पेमेंट्स की एंट्री हो, या जनरल एंट्रीज हो, या सेल या परचेज के नॉन इन्वेंटरी वाउचर्स हो। सीधे डायरेक्टली आपको बस एक्सेल से पोर्टल पर अपलोड करना है, क्लिक करना है, और जो एक्सएमएल फाइल डाउनलोड होती है उसको आपको अपलोड करना है टैली में। और मिनटों में आप हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजेक्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं। आपका वक्त बचेगा, एरर की गुंजाइश भी कम रहेगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं पूरी इस प्रोसेस को, और बने रहिए इस वीडियो में। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ओपन करनी है हमारी वेबसाइट को। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। वेबसाइट का नाम है contacts.pythonware.com। जैसे आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे आपको ये होम पेज दिखा जाएगा। आपको डाउनलोड करना है टेम्पलेट। याद रखिए, जो टेम्पलेट का फॉर्मेट है वही आपको अपलोड करना है, आगे जाके उसी में वर्कआउट करना है। तो आपको जब क्लिक करना है गेट द टेम्पलेट, टेम्पलेट को आपको सेव करना है बाय डिफ़ॉल्ट। जो मेनू है वहाँ पर जो टेम्पलेट में जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से दिखा जाएगा। ये आ गया डेटा। तो ये डेटा मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ है। जैसे आप टेम्पलेट को ओपन करते हैं आपको ऐसा हेडिंग दिखा जाएगा। ये जो हेडिंग है उसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है। जो डेटा आपको फीड करना है उसमें कंपलसरी जो DDMMYY डेट का आपको फॉर्मेट रखना है। आपको यहाँ वाउचर्स टाइप भी दिख रहे होंगे। तकरीबन आप रिसिप्ट, पेमेंट, जनरल परचेसेस, कॉन्ट्रा डेबिट, क्रेडिट नोट, ये सारे वाउचर्स आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। आप स्टैंडर्ड नरेशन यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। आप बैंक स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट जो नरेशन आती है वो आप चाहे तो यहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वाउचर नंबर आप दे सकते हैं, रेफरेंस नंबर दे सकते हैं। अब आता है मेन पार्ट, डेबिट क्रेडिट का लेजर। जो फर्स्ट लेजर आप जो सिलेक्ट करना चाहते हैं, मान लो आपने रिसिप्ट सिलेक्ट किया है तो कौन से बैंक में आप रिसीव करना चाहते हो, कैश में। ये जो नाम है लेजर का वो पॉइंट टू पॉइंट आपके टेली के मास्टर डेटा में जो लेजर का नाम है उससे मैच होना चाहिए, वरना इंपोर्ट में एरर आ सकती है। और फिर आपको उसमें क्या इफेक्ट चाहिए, तो रिसिप्ट है तो बैंक का आपको डेबिट करना है, अमाउंट डालना है। क्रेडिट कौन सा अकाउंट, कौन सी पार्टी से पेमेंट आ रहा है, या कौन सा हेड ऑफ इनकम है वो आपको डालना है क्रेडिट, और उसका अमाउंट डालना है। अब एक ही वाउचर में मल्टीपल नाम भी डाल सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा पेमेंट वाउचर लिया है मैंने सैंपल के लिए, जनरल वाउचर लिया है। तो उसके बाद आप ये पूरा डेटा मल्टीपल वाउचर फीड करके उसको आपको टेम्पलेट को सेव करना है। फिर जाना है अपनी वेबसाइट पर। यहाँ ये टूल आपके लिए बिल्कुल फ्री है, पर हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप थोड़ा हमको सपोर्ट दिखाएं। इसलिए आपको दो बटन को पहले क्लिक करना है। ये सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब चैनल, तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना है। हमें लिंक्डइन में फॉलो करना है। जैसे आप ये दो काम करेंगे, ये जो जनरेट एंड डाउनलोड XML बटन है ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन के बाद अनेबल हो जाएगा। तो जैसे ये अनेबल होता है ये कुछ इस तरीके से आपको क्लिकेबल दिखा जाएगा। फिर आपको चूज फाइल करना है, जहाँ आपने वो डेटा फाइल सेव की हुई है। मैंने ऑलरेडी इस फाइल में डेटा सेव किया हुआ है तो उसको मैंने सेव करता हूँ, और जनरेट ऑन XML पर क्लिक करना है। जनरेट एंड डाउनलोड XML सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वेबसाइट में बैकएंड में रन करेगा, और ये जो ट्रांजैक्शन है उसको XML में पॉपअप कर देगा। फिर सिंपली आपको जाना है अपने टैली में। टैली में याद रखिए एक खास चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो है हेल्प में जाना है आपको, सेटिंग्स में जाना है, और कनेक्टिविटी में जाना है। कनेक्टिविटी में जाके क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में एंटर करके ये जो सेटिंग्स है वो आपको अनेबल करनी है। प्राइम एक्ट एज अ बॉथ, अनेबल अनेबल ODBC में यस करना है, और पोर्ट में 9000 करना है। फिर आप अपनी जिस कंपनी में डेटा इंपोर्ट करना है वो कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर जाइए इंपोर्ट में, और फिर जाना है आपको ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में जाके आपको जो है वो पाथ देना है। तो आपको देना है स्पेसिफाइड पाथ, जहाँ आपने डेटा डाउनलोड किया हुआ है, जहाँ XML डाउनलोड की हुई है। मैं उस पाथ में जाऊँगा, उसको ऊपर से कॉपी करूँगा,
और यहाँ आके उसको कंट्रोल अल्टर वी करना है। तो यहाँ मुझे 2 XML दी रही है। अब कौन से XML थी, तो देखो डेट वाइज और टाइम वाइज भी XML में रिकॉर्ड होगा। तो जो लेटेस्ट है 415 वाली, मैं उस पर क्लिक करूँगा, एंटर एंटर, और ये बैकएंड में डेटा इंपोर्ट हो रहा है। जैसे ही इंपोर्ट होता है सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन इंपोर्ट होकर कहाँ गए। तो आपको सिंपली जाना है, डिस्प्ले में जाइए, डे बुक में जाइए, और आज की जो डेट है 14 जैन। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला जो ट्रांजैक्शन जो था वो था रिसिप्ट। रिसिप्ट है 15,000 फ्रॉम बंसी इम्पैक्स। तो यहाँ पर रिसिप्ट का ट्रांजैक्शन है 15,000 बंसी इम्पैक्स का। तो रिसिप्ट का है, ये भी रिसिप्ट है। ये जनरल एंट्री है, हमने पार्टी टू पार्टी जनरल एंट्री डाली है। तो देखो ये जनरल एंट्री इंपोर्ट हो गई। ये जो एंट्री है ये मल्टीपल एंट्री है, 14 मल्टीपल हेड उसमें हमने डाले हैं। तो ये स्टेट बैंक की पेमेंट की एंट्री है। तो उसमें देखो बैंक में से मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक ही हेड में, तो आप जनरल एंट्रीज में भी मल्टीपल हेड सिलेक्ट कर सकते हैं, रिसिप्ट पेमेंट में भी कर सकते हैं। तो जस्ट एक क्लिक में ट्रांजैक्शन इंपोर्ट। बस आपको ध्यान ये रखना है कि एक डेट का फॉर्मेट सही हो, लेजर में नेम सही हो, और डेबिट क्रेडिट फिगर टैली होना चाहिए। तो यहाँ पर जो डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वही सामने सबका टैली होना चाहिए, वरना कुछ एरर आ सकती है, ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इंपोर्ट नहीं होगा। तो बस इतना ही सिंपल प्रोसेस था। आप इस टूल को हमारी वेबसाइट के से अनलिमिटेड बार आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, ये जनरेट एंड डाउनलोड XML मेनू अनेबल हो जाएगा, और आप 5 स्टेप फॉलो करके उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये टूल आपको, ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों या फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आप कोई दिक्कत फेस करते हैं, कुछ एरर फेस करते हैं, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। हम उस पर वर्कआउट करके उस एरर को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की पूरी ट्राई करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को विज़िट करके और भी कोई लर्निंग वीडियोस हमने जो पोस्ट किए हैं वो उस पर आप कुछ नया सीख सकते हैं, और हमें बता सकते हैं कि आप और कुछ क्या नया सीखना चाहते हैं। हम जल्द से जल्द उस पर नई वीडियो बनाने की पूरी ट्राई करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। टेक केयर।